तो मैं आ चुका हूँ सुबह सुबह से आपका मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के कक्षा 10वीं का 11 दिसंबर को कुछ ही देर बाद आपका 9 बजे से पेपर होने वाला है। देखिए, तो ये रहेगा आपका पूरा पूरा प्रश्न पत्र, इसे बिल्कुल से सॉल्व करके चले जाना। इसमें से आने वाले क्वेश्चन जो है ना, सारे क्वेश्चन के मैं विथ आंसर आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। देखिए, तो बिल्कुल से पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाना, क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने के जो है चांसेस हैं। और ये एक प्रैक्टिस पेपर है ना, इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके पूरे क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना। क्योंकि यार अब वो टाइम नहीं रह गया है कि आप बार बार वीडियोस चेंज करो, बार बार कुछ और देखो, कुछ और पढ़ो, कुछ और पढ़ो। नहीं यार, अब एक सीक्वेंस में पढ़ लो, एक तरफ से रिवीजन कर लो, मतलब एक चीज ये पढ़ लो, जो जो आनी है सारा कुछ बता दूंगा, पूरा का पूरा यहाँ से पेपर आपका फंस जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आ जाता है, रीडिंग सेक्शन, है ना। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, है ना। आपको कुछ क्वेश्चन ये पैसेज दिया जाता है, इसको पढ़ करके क्वेश्चन के आंसर। देखिए, मैं जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा, क्योंकि आपके पास भी भाई टाइम नहीं है ना, अभी टाइम बहुत कम है और आप लोगों को पढ़ाई करनी है ज़्यादा, है ना। तो देखिए, आंसर जल्दी जल्दी से सारे याद कर लेना, है ना। ये रहेगा आपका एक पैसेज, मैं आंसर बता देता हूँ। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड फ्रॉम कैरेक्टर मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, है ना। तो मेक्स चाइल्ड डल, आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, तो आगे के ऑप्शन देख लेंगे भाई। तो ये रहेगा आपका मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग या फिर मेक हिम वेरी वार्ड। इसका आंसर आप जो आपका जो रहेगा, ये नंबर का ऑप्शन रहेगा, है ना। जो है फॉर्म्स कैरेक्टर मेक्स हिम ऑफ फिट सिटीजन, इसको याद कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड की तैयारी मैं ही करवाने वाला हूँ आपकी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। इसका आंसर आपको लगाना है ना, मेक हिमसेल्फ हैप्पी, कैच कोल्ड एंड फेल। इसका आंसर हो जाएगा आपका बिकम्स ए बे वार्ड। सेकंड आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर गुड हैबिट्स रनिंग इन दी सन, प्ले ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स थेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, दैट आर इंजरीज। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, मैं जल्दी जल्दी करवाते जाऊंगा ताकि आप लोग जल्दी कर लें और जल्दी पेपर दें अच्छी तरीके से, है ना, टाइम पे जाएंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दी अब टेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। उस पैसेज के लिए आप टाइटल क्या देख सकते हैं ना, एक अच्छा टाइटल। तो इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में बात की जा रही है, आप देख ही पा रहे होंगे पूरे में डिसिप्लिन, है ना। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का मीन पूछा गया तो क्या, ग्रेटनेस, इंजरीज, डिस्ट्रॉयड, डिसिप्लिन। डिस्ट्रॉयड इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना। आगे हमारा आ जाता है, रीड दी पैसेज केयरफुली एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन है। आपको ये 5 नंबर का पैसेज सेकंड में दिया गया है, इसको पढ़ना है अच्छी तरीके से और कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन भैया यहाँ पे पूछे गए हैं, देखिए, है ना, यहाँ तक हमारा पैसेज रहता है। फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। सेकंड है आपका, हु वाज अवॉर्डेड द प्लेट। थर्ड है आपका, व्हाट हैपेंड, है ना। चलिए मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। जब पूछा गया है द नाउन फॉर्म, है ना, इनकी थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। द नाउन फॉर्म द वर्ब इनवाइटेड इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनवाइटेड का आपका जो नाउन फॉर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनविटेशन। क्या हो जाएगा, इनविटेशन। ये आपको आंसर में लिख लेना है। अगला है आपका, द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, तो टू कार्व, टू रीड, टू पेंट, टू राइट। इसका आंसर होगा टू कार्व। इस तरीके से लिख लीजिएगा और इनके आंसर आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अच्छी तरीके से, ये रहेगा आपके सामने, है ना। इसका कंप्लीट आंसर आपका दिया गया, सेकंड नंबर के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फर्स्ट का लेना चाहते हो तो ये लो, फर्स्ट का ये आंसर रहेगा आपके सामने, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, ये सेकंड का आंसर रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन आपका आ जाता है, रीड दी पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना। तो ये पैसेज को आपको पढ़ना है और क्या करना है आपको, मेक नोट्स ये ऑन द बेसिस ऑफ द योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन व्हेन एवर नेसेसरी, है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नोट्स बनाने हैं और गिव अ सुटेबल टाइटल, एक सुटेबल टाइटल भी देना है भैया। तो देख लेते हैं हम इसका आंसर, आपको सुटेबल टाइटल किस तरीके से लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है। तो ये रहेगा आपका सामने, ये रहेगा स्पाइडर्स फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमनिटी, इसका टाइटल हो जाएगा। ये नोट्स इस तरीके से बनाएंगे तो नंबर कोई नहीं काट पाएगा। तो देखिए, आपका आंसर कंप्लीट दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। चलिए आपके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यू आर आलोक शर्मा, है ना। आपका नाम दिया गया, जो नाम दिया जाए भाई वही लिखिएगा ना। ये देखिए, है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल। आपको क्या करना है, बुक बैंक, बुक बैंक के लिए क्या करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए इसका उत्तर देखेंगे, साथ में अथवा वाले का प्रश्न देख लेते हैं। अथवा कहता है, यू आर ऋतिक, ऋतिका, है ना, जो भी नाम दिया जाए वही लिखिएगा, है ना। इंदौर शहर का नाम दिया गया है, आपको क्या करना है, अपने जो है अपने फ्रेंड या फ्रेंडी को, है ना, अपने दोस्त या सहेली को क्या करना है, इन्वाइट करना है बर्थडे पार्टी में। तो क्या करना है इसको, तो इसकी एप्लीकेशन ये रहेगी, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ भैया, ये रहेगा आपके सामने।
ये देखिए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन ये लिख जाएगी। अब देखना है भाई मित्र को बुलाना है, मित्राणी को बुलाना है, उसको उसके लिए लेटर कैसे लिखेंगे, तो ये लेटर उसके लिए लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। आपके सामने कंप्लीट आंसर है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि बोर्ड में इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर हर एक तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मैं ही करवाने वाला हूँ, है ना। और अगला पेपर आपका संस्कृत है तो उसके लिए भी अगला आ जाता है राइट एन ऐसे ऑन दी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, है ना। किसी एक टॉपिक का आपको राइट ऐसे लिखना है आपको, है ना। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कर लेना, बिल्कुल आने वाला है ना। साइंस का यानी कि वंडर ऑफ साइंस का, इंग्लिश का हो गया, इन तीनों में से आपका बिल्कुल फंसने वाला है। माई हॉबी का भी आ सकता है ना। देखिए तो द वैल्यू ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट इसके बारे में लिख लीजिएगा। इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं आप। ये ऐसे दिया गया पूरा, है ना। एशियन इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का दिया गया है तो इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारा कुछ रहेगा आपका यहाँ तक। इसके बाद दिया गया इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये आपका नेक्स्ट का आंसर दिया गया इस वाले का, ना 6वें का, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज 75 वर्ड्स में आपको कुछ लिखना है। इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है, मतलब, है ना। तो इसका आंसर ये लिख दीजिएगा, ये कंप्लीट आपका हो जाएगा ना। सब्सक्राइब कर लेना भैया चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप तक ये वीडियो पहुँचाने में, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्शन सी में आ चुके हैं हम, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स पहले में आपको क्या भरना है, हर अंकल इज NMLE या ANMLE, तो क्या आ जाएगा NMLE। अगला है हिज ग्रैंड मदर डाइड फ्रॉम कैंसर, या हर कैंसर, या देन कैंसर, या ऑफ कैंसर, तो क्या ऑफ कैंसर, है ना। यहाँ पे कैंसर की जगह डायबिटीज भी होता है ना, तो भी क्या आता है आपका ऑफ आता। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी रीच्ड या देयर, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका आ जाएगा रीच्ड। यही रीच्ड जो है आपको यहाँ पे लिख देना है ना, रीच्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। रीच्ड ये हो जाएगा। अगला है आपका वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन, और यहाँ पे भरेंगे, वाटर नहीं भरेंगे, और, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा आपका और। नेक्स्ट है हमारा देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, है ना, मैनी। अगला है आपका बी शुड या ऑट मस्ट, बी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो इस तरीके से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके कंप्लीट यहाँ पे रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और इनका आंसर यदि देखना चाहते हो तो देखो भैया ये रहे आपके सभी के आंसर इनके, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, है ना। चलिए देख लेते हैं हम आगे के आंसर आपके। देखिए आपके भाई डू एस डायरेक्ट दिए गए हैं ना, डू एस डायरेक्ट, तो इनके आंसर एक एक करके कंप्लीट कर लो, यानी याद कर लो। इसी तरीके के और सारे देख लेना कुछ, है ना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, वो जा करके देख लो, उसमें से बहुत सारा फंसने वाला है, मतलब यार उसमें से तो पूरा ही आता है। मैंने हर एक पेपर की तैयारी करवा रखी है। सामाजिक में पूरा पेपर आया मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। देखिए अनलेस ही इनवाइट्स में आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, है ना। इफ का यूज़ करना है आपको, है ना, अनलेस की जगह। तो देखिए सेकंड है आपका चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे हैव मेड इट, इसको आपको कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। सी इज टू टायर्ड, इसको सो दैट का यूज़ करना है। चेंज इन नेगेटिव में चेंज करना है, इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए मैं आपको 1 2 3 4 5 6 सभी के आंसर दिखा देता हूँ, कोई 5 आपको करने होते हैं। देखिए ये रहेंगे आपके सामने इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये रहेगा, देखिए पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे, पाँचवें, छठवें का, सभी के आंसर आपको दिए गए हैं। आगे आ जाता है हमारा सेक्शन डी, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है द बेकर्स आर नोन इन गोवा, तो क्या आ जाएगा पैकर, पैडर, कवई, ब्रेड बेंगल, तो क्या आ जाएगा आपका पैडर इसका आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लैंको कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ए बंक ऑफ क्रूस, है ना। ये क्या है बंच ऑफ क्रूक्स, इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगला आ जाता है हमारा व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट, है ना। क्रैब, फिश, प्रॉन, सीगल्स की बात की जा रही भाई, तो आपको सभी को पता होगा फिश। नेक्स्ट हमारा एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो क्या यंग गर्ल, ग्रैंड माँ, किट्टी, किट्टी इसका आंसर हो जाएगा, किट्टी, है ना। ये किट्टी याद रखिएगा, यही आपको उत्तर में लगा देना है। इस तरीके से हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे आपका एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, 10वें नंबर का प्रश्न आता है, इसमें एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास्ट टाइम, तो क्या था स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर या फिर बैक डोर, इसका आंसर जो है फ्रंट डोर, है ना। इसको याद रखना, है ना। तो इसका बहुत अच्छा टाइम था, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कहता है कि देखिए ये ऑप्शन उसी के दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर द सोर्स ऑफ द अनएंडिंग जॉय ऑफ वालीज, है ना। तो क्या रहेगा न्यू पैसेंजर। अगला आ जाता है द बस पास्ड थ्रू, है ना, तो इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रीड दी लाइन्स केयरफुली, इन लाइन्स को पढ़ना है आपको और इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, है ना। तो ये आपका 3 नंबर में आपके पेपर में आने वाला है। देखिए तो ये रहेगा आपका पहले नंबर पूछा गया फ्रॉम विच पोएम, है ना। ये कहाँ से लिया गया, ये लाइन्स जो है किस चैप्टर से आपकी जो है ली गई हैं, ये कहाँ से ली गई हैं, हाउ टू वाइल्ड एनिमल्स से ली गई हैं। सेकंड है आपका विच एनिमल्स हैज़ बीन डिस्क्राइब इन दी अबव, तो ये टाइगर, पैंथर, लेपर्ड, तो लेपर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका व्हाट डज दी बर्ड बीस्ट मीन, तो इंसेक्ट, क्रीपर, वर्ड, एनिमल, तो क्या हो जाएगा एनिमल। इस तरीके से कंप्लीट होते हैं हमारे। आगे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन, जो कि आपके देखिए सारे दिए गए हैं। पहले आपका व्हाट डिड लैंको होप फॉर, सेकंड आ जाता है व्हाट कंपल्ड
टू यंग सीगल्स फाइनली फ्लाइज। थर्ड आ जाता है व्हाट ट्विन ऑर्गेनाइजेशन डज मंडेलास नेशन। अगला है आपको व्हाई डिड मेंशन सॉरी यहाँ व्हाई डिड एनी वांट टू कीप अ डायरी। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। चलिए मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 के आंसर, कोई 5 आपको करने होते हैं, 6 है ना, ये 7 दिए गए हैं, ये रहेंगे। देखिए फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर है, थर्ड का आंसर है, देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना। देखिए ये आपका रहेगा 5 का आंसर, ये फिफ्थ का आंसर, ये 6 का आंसर, ये 7 का आंसर आपका नीचे दिया गया है। तो यहाँ तक हमारे सभी आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन के आंसर। देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कोई 2 के आंसर आपको करने होते हैं ना। ये आपके 4 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपका, है ना। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, है ना, फर्स्ट आपके कौन है, इसके राइटर है ना, फायर एंड आइस के, याद रखना। द फॉग से है, द ट्री से है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ डज द फॉग कम। चलिए देख लेते हैं हम 12 के तीनों क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपके सामने आंसर पूरा का पूरा दिया गया है, ये रहेगा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का प्रश्न कहता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्स एनी टू के आंसर देने हैं आपको। देखिए 2 नंबर में इसी तरीके का मैटर है इसका, है ना। देखिए हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन दी स्टोरी, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है ना। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, तो इसका आंसर देखेंगे, कोई 2 के करने होते हैं, मैं तीनों को बता दूंगा, तीनों को कर लेना, है ना। देखिए तो 13 के फर्स्ट का एंड ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका आंसर देख लेते हैं, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर, जिसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन रहेगा वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, है ना, और अथवा और तीसरा क्वेश्चन है वाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट ऑसेबल। तो इन दोनों का आंसर आपके सामने ये दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे क्वेश्चन आपका दिया है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन दी अबाउट 75 वर्ड्स, है ना, 3 नंबर में है आपका। 14 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्राइब द नेरेटर्स एक्सपीरियंस एज ए फ्लो दे एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, है ना, अथवा में है कि किसा गौतमी, है ना, किसा गौतमी अंडरस्टैंड दी सेकंड टाइम दैट सी फेल्ड द अंडरस्टैंड टाइम, है ना। इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपको। 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, और 14 के अथवा वाले में किस्सा गौतमी वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे नीचे आ जाता है, ये दिया गया है 15 नंबर का क्वेश्चन, है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 75 वर्ड्स। तो इसमें लिखना है आपको 3 नंबर का, ये टाइगर इन द जू का क्या लिखना है, थीम लिखनी है, और सेंट्रल आइडिया लिखना है अमंडा का। तो इसको कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल से ये आने वाला है। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये रहेगा आपकी ये टाइगर इन द जू की थीम रहेगी, इसको लिख लेना, और ये रहेगा आपका अमंडा का सेंट्रल आइडिया, इसको कर लेना। आपके पास और सरल हो तो उसको भी कर सकते हो, नहीं तो इसको भी देख सकते हो। अगला हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना। इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस फम्परीज सेज दिस इज द थ्रीम ऑफ सर्जरी, है ना, इसे कंप्लीट कर लेना। अथवा में कहता है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल इन द स्टोरी फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलिए इसका आंसर आपके सामने रहेगा, है ना, ये थ्रीम्स स्टोरी, इसमें इससे क्वेश्चन था 16 के पहले का आंसर रहेगा, है ना, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद 16 की अथवा वाले का। तो इस तरीके से मैं आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर करवा चुका हूँ, इन्हें आप कंप्लीट करके जाइए। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर के क्वेश्चन है ना। तो कंप्लीट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संस्कृत की तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बोर्ड की तैयारी करनी है मेनली तो जुड़ जाना सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।